Hello everyone, myself Sudhish and you are watching YouTube channel Study and Strategy। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे थ्योरीज और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस किए और आज हम इस वीडियो के साथ बढ़ेंगे आगे और इस वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछती है। तो चलिए इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 3 इस एक रूट है। अगर x इक्वल टू 3 एक रूट है तो x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो कह सकते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू 3 हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से आगे हम लोगों को k का वैल्यू 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक रूट दिया हुआ है 3 तो हम अल्फा को 3 मान लेते हैं। 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ था कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस 2k अपॉन a का वैल्यू है 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 प्लस बीटा इक्वल टू 2k। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है।
इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू दिया हुआ है -6 अपॉन ए का वैल्यू है 1 और एक रूट 3 दिया हुआ है जिसे कि हम अल्फा माने थे, तो 3 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बीटा इक्वल टू -2। अब ये बीटा इक्वल्स टू -2 जो वैल्यू है ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, 3 प्लस बीटा के जगह पे -2 यूज करेंगे तो ये 2k मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोगों को k का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा जो कि पिछले तरीके से भी हम लोगों को मिला था। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दिया हुआ है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5x - 3। तो हम लोग जानते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 दिया हुआ होता है, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट जो कि d होता है d = b² - 4ac होता है। तो हम लोगों को दिया हुआ है x + 5 का इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5x - 3। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x² + 25 + 6 = 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² + 31 = 0। अब हम लोग यहाँ पे d निकालेंगे जो कि d होता है b² - 4ac। तो इसमें x का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो मतलब कि b 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 31 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 124। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा be the two roots। So according to question we can write alpha equals to 6 times of beta। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Now we know that alpha plus beta equals to -b upon a। So 6 times of beta plus beta equals to माइनस b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -14, a के जगह पे हम लोग लिखेंगे p। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 14/p। इसे और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 2/p। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैसे हम लोगों ने अल्फा और बीटा को सब्स्टिट्यूट किया। तो यूजिंग
इक्वेशन 1 जानते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की जगह पे 6 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 अपॉन पी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन 6p लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज करके बीटा का वैल्यू दे देंगे 2 अपॉन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 अपॉन p हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3p। यहाँ से एक p और एक p कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 3। हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीबीएसई टाइप 2 के क्वेश्चंस लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सॉल्व फॉर x और एक इक्वेशन दिया हुआ है √2x + 9 + x = 13। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है √2x + 9 + x = 13। तो हम लोग इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2x + 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 - x का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2x + 9। इसे a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 + x² - 26x। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 28x + 160 = 0। अब हम लोग इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे तोड़ देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ेंगे तो x² - 20x - 8x + 160 = 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं तो x - 20 से -8 कॉमन लेते हैं तो x - 20 = 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x - 20 × x = 0। तो कह सकते हैं x - 20 = 0 और x - 8 = 0। तो यहाँ से x = 20 या फिर x = 8, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है सॉल्व फॉर x और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है +6 √3x - 60 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक में a का वैल्यू दिया हुआ है 2, b का वैल्यू है 6 √3 और c का वैल्यू दिया हुआ है -16।
तो हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 6√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लेते हैं 36 इंटू 3 प्लस 480। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8, 8, 5। तो हम लोग को पता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं b का वैल्यू दिया हुआ है -6√3 प्लस माइनस √588 इंटू 2। तो इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इक्वल्स टू -6√3 प्लस माइनस √588 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सकते हैं 4 4। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, x इक्वल्स टू -6√3 प्लस 14√3 अपॉन 4 और एक रूट आएगा 14√3 अपॉन 4। तो हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8√3 अपॉन 4 और ये हो जाएगा या इसको लिख सकते हैं -5√3। तो अल्फा इक्वल्स टू 2√3 और बीटा इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस ना कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हुए। तो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व फॉर x, और इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो तो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व फॉर x, और इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछती है। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। x minus 1 whole divided by 2x plus 1 plus 2x plus 1 whole divided by x minus 1 equals to 2, ये दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट x minus 1 whole divided by 2x plus 1 equals to y। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगा कितना, y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे,
तो वाई स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू 1, इक्वेशन का 2 रूट आया y जो कि इक्वल रूट्स है, y इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने को y का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू। और हम लोगों ने y को माना है x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो हम लोग y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को आ गया x इक्वल्स टू माइनस 2, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह के सवाल में आगे बढ़ते हैं और दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। और इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हुए हम लोग निकालेंगे। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4b है और c का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर मतलब कि 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 16b स्क्वायर माइनस 16 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 16 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 16 टाइम ऑफ बी स्क्वायर। तो ये प्लस 16 टाइम ऑफ बी स्क्वायर और माइनस 16 टाइम ऑफ बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इसे हम 16 ए स्क्वायर लिख दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला मालूम है। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी का वैल्यू 4b दिया हुआ है माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4a का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 4b प्लस माइनस 4a 8। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4b प्लस 4a अपॉन 8 और बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस 4b माइनस 4a अपॉन 8। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन 4 माइनस 4 b प्लस a अपॉन 8। तो लिख सकते हैं माइनस b माइनस a अपॉन 2 और इसको लिख सकते हैं माइनस b प्लस
a/2। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b/2 और ये होगा a प्लस b/2। ये हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो तीसरे तरफ के क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन में क्या रहता है, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की मदद से इन क्वेश्चन को करते हैं। हम प्रकार से क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2 रूट 5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम लोगों को दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है और वो दोनों रूट इक्वल्स हैं। तो हम लोग को नेचर ऑफ रूट से पता है कि फॉर इक्वल रूट्स हम लोगों को पता है d इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। मतलब कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b का वैल्यू दिया हुआ है -2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का इंटू c का वैल्यू है 15 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 20p² 60p इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं p² माइनस 3p 0। तो p² इक्वल्स टू 3p, तो p इक्वल टू 3 इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ माइनस p इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि -5 जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखते हैं so it satisfy the given equation। -5 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तब वैल्यू होगा का वैल्यू 7 आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है जिसका रूट्स इक्वल है, तो k का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले ये p इक्वल टू 7 जो आया है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस
इस इक्वेशन में p का वैल्यू 7 पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट का कंडीशन हम लोग को पता है, d इक्वल्स टू 0, डेट इज माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो b का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू 7 है, और c का वैल्यू k है, तो ये 0 हो गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो k इक्वल टू 7/4 इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुआ है हम लोग को इस इक्वेशन में प्रूव करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है आर इक्वल, देन प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और दिया हुआ है इक्वल रूट्स। तो हम लोग को कंडीशन पता है और इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स का हम लोग को कंडीशन पता है, d इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4ac इक्वल्स टू 0। तो b का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है -2 इंटू AC प्लस PD का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लंबा है तो करना होगा, क्योंकि एक प्लस माइनस के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्लस 4a² c² माइनस 4a² c² कट हो जाएगा, प्लस 4b² d² माइनस 4b² कट हो जाएगा। तो हम लोग को a² c² माइनस 4 टाइम्स ऑफ b² प्लस 8 टाइम्स ऑफ
ए बी इक्वल्स टू 0। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी डी 0। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी का इक्वल्स टू 0। आगे हम लोग कह सकते हैं बी सी माइनस ए डी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं सी अपॉन डी इक्वल्स टू अपॉन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछते हैं जो कि थोड़े से लेंदी कैलकुलेटिव होते हैं, तो हम लोगों को ध्यान से करना होता है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन लगाया डी इक्वल्स टू 0 का, और डी इक्वल्स टू 0 पे पुट करके थोड़ा एक्सपेंड करके हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट बी प्लस सी इक्वल्स टू 2a। तो इस क्वेश्चन में पिछले तरह क्वेश्चन की तरह ही सेम कंडीशन यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी इक्वल रूट्स दिया हुआ है, तो हम लोग d इक्वल्स टू 0 का कंडीशन यूज करेंगे। तो d इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b का वैल्यू दिया हुआ है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है a माइनस बी और c का वैल्यू है c माइनस a इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ac माइनस 4ab टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको इस माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ca होता है। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू 2a, जो कि हमें करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC। यहाँ पे दिया हुआ है AD नॉट इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दिए हुए इक्वेशन का रूट नहीं होता है, मतलब कि रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू AC प्लस BD प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को प्रूव करना है नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, लेस देन 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 प्रूव कर देते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का काम हो जाएगा कि प्रूव कीजिए कि नो रियल रूट्स है। तो हम लोग पहले d निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो b का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD AC प्लस BD का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर c का वैल्यू दिया हुआ है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों को a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर। अब एक कंडीशन हम लोग को दिया हुआ था कि एक कंडीशन दिया हुआ था नॉट इक्वल्स टू BC, जो कर सकते हैं AD माइनस BC। तो हम लोगों को जो ये आया है तो इसमें BC माइनस AD 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है। और AD एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये हमें ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक नहीं कर सकते हैं, होल स्क्वायर है तो किसी चीज़ का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ, तो BC माइनस AD ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये माइनस 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव कह सकते हैं। ओवरऑल ये एक नेगेटिव नंबर है।
t less than 0. So can say no real, हमें प्रूव करना था। टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ ए ट्रेन ट्रेवल्स इस at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what is its first speed? दिया हुआ है कि पहले 54 किलोमीटर किसी और एवरेज स्पीड से चला और दूसरा 63 किलोमीटर पहले एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा की स्पीड से चला और टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी दिया हुआ है 3 आवर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ना मान लेते हैं लेट द फर्स्ट स्पीड in x. So according to क्वेश्चन के हिसाब से दोनों डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे लगते हैं। तो फर्स्ट 54 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 54 x टाइम लगेगा प्लस सेकेंड 63 किलोमीटर को ट्रेवल करने में x प्लस 6 के स्पीड से चलेगा तो टोटल टाइम 3 आवर लगेगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 54 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 63 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3, ये x इंटू एक्स प्लस 6। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 54x प्लस क्या 24 प्लस 63x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इनको आगे से करते हैं तो 117x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x हम लोग का एक टर्म छूट गया है क्योंकि था प्लस 324। ये 324 इधर लाएंगे तो ये माइनस चेंज करना होगा यहाँ पे।
24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 33x अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को आया कि x² माइनस 33x माइनस 1 टू 0। तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 108 टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे x माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। टू 0। तो यहाँ से हम लोग x प्लस 3 इक्वल्स टू x इक्वल टू 36 तो x the required solution। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चंस को फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यू को निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ए मोटर बोट्स हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर per hour in still water takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream then to return downstream to the same spot। इसमें तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को दो टर्म्स समझने पड़ेंगे। पहला टर्म है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द फ्लो। against the flow और downstream तो है with the flow। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो मतलब कि पानी के उल्टे दिशा में, जिस तरफ पानी बह रही है उसके उल्टे दिशा में हम लोग जाएंगे तो पानी हमारा स्पीड को कम करेगी। तो अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड कम होता है और डाउन स्ट्रीम मतलब कि विद द फ्लो मतलब कि पानी के दिशा में बहेंगे तो मतलब कि पानी हमें सपोर्ट करेगा अपने साथ बहने में। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि पानी सपोर्ट करेगा तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो हम लोग को इस पता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है 32 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में फिर से उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाता है मतलब कि 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी ट्रेवल करता है। लेकिन अप स्ट्रीम में ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम से 1 आवर मोर टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम -4 क्योंकि अप स्ट्रीम में पानी अपोज करेगा -1 इक्वल्स टू 32/24 प्लस x क्योंकि पानी सपोर्ट करेगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं
तो एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ये 32 माइनस 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 अपॉन 24 प्लस एक्स। तो 32 में से 24 को घटाएंगे, होगा 8 प्लस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 32 अपॉन 24 प्लस एक्स। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 इंटू एक्स। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस 8x $768 आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 32x एक्स स्क्वायर प्लस 64x प्लस 192 माइनस 8 इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 64x माइनस 7 6 इक्वल्स टू 0। रिटर्न स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 72x 8x 76 इक्वल्स टू 0। फिर से हम एक्स को बनाएंगे तो x प्लस 72 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 76 इंटू एक्स माइनस 76 इक्वल्स टू स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो स्पीड टीम इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर नंबर 15 दिया हुआ है, 3 consecutive numbers are such that the squares of middle number exceeds the difference of the square of other two by 60, then find the numbers। मतलब कि 3 consecutive नंबर दिया हुआ है और जिसमें कि सेकंड वाले का स्क्वायर जो है वो फर्स्ट दोनों स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द थ्री
consecutive be x, x plus 1, x plus 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 60। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो इससे हम स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू 0। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 4x होगा ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे x माइनस 9 7 टाइम्स ऑफ x माइनस इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू या तो 9 होगा या फिर x सो द रिक्वायर्ड x plus 1 x plus 10 10 plus 1 11। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स है। तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 taps रनिंग टुगेदर कैन फिल a tank in 3 whole 1/13 hour. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap takes to fill the tank? तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं let the time taken by first step be x, so the time taken by second step
x+3 ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ पोर्शन ऑफ टैंक filled in 1 hour equal to 1 upon x. So portion tank filled in 40 upon 13 hour equal to 1 upon x into 40 upon 13। तो इस ये हो जाएगा 14 upon 13x। सिमिलरली कह सकते हैं हम लोग पोर्शन ऑफ टैंक filled by second tap in 40 upon 13 hour equal to 40 upon 13 into x plus 3. So 40 upon 13x plus 40 upon 13 into x plus 3 equal to 1. Portion of tank filled by first step plus portion of tank filled by second step equals to total tank filled, मतलब कि एक टैंक पूरा भरा। तो यहाँ से हम लोग 40 अपॉन 13 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 13/40। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 3 प्लस x इक्वल्स टू 13/40। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 13/40। क्या था हम लोग पीछे एक बार देख लेते हैं। x प्लस 3 था, x प्लस 3 था यहाँ पे, ये 1 नहीं था, ये 3 था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 13/40। तो इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x
माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग 13x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 24 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू या तो 5 होगा या फिर x इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 13 होगा, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो लिख सकते हैं फर्स्ट 5 takes 5 hour and second step takes x plus 3 equal to 5 plus 3 equals to 8 hour. This is the required solution. इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए takes 6 days less than b to do a work. If both a and b working together can do it in 4 days, how many days will b take to finish it? दिया हुआ है कि a 6 days कम टाइम लेता है b से किसी एक काम को करने में और a और b दोनों मिलके वो काम 4 दिन में कर लेते हैं। तो बताना है कि b कितने दिन में अकेला कर लेगा। तो इसके लिए भी सेम हम उसी तरह से मानेंगे। लेट द टाइम टेकन by b to finish the work x. So time taken by a equals to x minus 6 days. So portion of work finished by b in 1 day equals to 1 upon x. Similarly, portion of work finished by a in 1 day इसको लिख सकते हैं 1 upon x minus 6. Now according to question, 1 upon x plus 1 upon x minus 6 equals to 1 upon 4. क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों मिल के 4 दिन में काम करते हैं तो दोनों एक दिन में दोनों के द्वारा काम किया हुआ कितना होगा 1/4 ऑफ द टोटल वर्क। तो इसको हम आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 6 एलसीएम है तो x माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 1/4। इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या मिला था पिछले पेज पे 2x माइनस 6 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक बार देख लेते हैं कि पिछले पेज पे हम लोग को यही मिला था। हाँ यही था।
तो इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस 2 0। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस x इक्वल्स टू 2 जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि ए बी से 6 डेज कम में काम कर पाता है। तो पहले ये 2 है तो इससे 6 डेज कम तो निगेटिव हो जाएंगे। तो सो कह सकते हैं टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू 12 डेज। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 year hence the product of their age will be 160, find their present age। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मानेंगे let the sister's age x, so the girl's age equals to 2x। now according to question 4 year hence मतलब 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 160, मतलब कि 4 साल के बाद दोनों का एज का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। तो 4 साल के बाद सिस्टर का एज क्या हो जाएगा x प्लस 4 और गर्ल का एज क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 और इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 160। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 160। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 12x प्लस 16 माइनस 160 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ के लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 12 या फिर x इक्वल्स टू 6, but age cannot be negative, so x equals to 6। so present age of sister
equals to x equals to 6 year and present age of girl equals to 2x equals to 12 year. Required solution. So these are the questions that are previously asked in the CBSE exam, and similar types of question get repeated every year. So if we practice these types of question, we can manage to get good marks in the final exam. So for today we will keep up to here, और आगे के वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे. So till then, thank you for watching the video, and if you like the video, please like, share with your friends and subscribe for the new chapter. So thank you for watching. Bye bye.